नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं काम की दुनिया में फैली एक खामोश क्रांति की, जिसे कहते हैं क्वाइट क्विटिंग। और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी, खास करके एआई, इस बड़ी चुनौती का एक अनअपेक्षित समाधान बनकर उभर रही है। आइए इस चर्चा की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद हर लीडर को सोचने पर मजबूर कर दे। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके साथ काम करने वाले आधे लोग असल में मानसिक तौर पर ऑफिस छोड़ चुके हों? तो आखिर ये क्वाइट क्विटिंग है क्या? नहीं, इसका मतलब नौकरी से इस्तीफा देना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है बस उतना ही काम करना जितने के लिए आपको काम पर रखा गया है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। एक तरह से ये काम से खुद को भावनात्मक रूप से दूर कर लेने का एक तरीका है। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ कुछ लोगों की बात है। ये ट्रेंड अब एक खामोश महामारी की तरह फैल चुका है। और जो आंकड़े अब हम देखने वाले हैं वे वाकई में चौंकाने वाले हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 2022 की एक गैलप रिपोर्ट ने ये खुलासा किया कि अमेरिका की कुल वर्कफोर्स में से आधे, जी हाँ, पूरे 50% लोग क्वाइट क्विटर्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब हर 2 में से एक कर्मचारी सिर्फ उतना ही काम कर रहा है जितना जरूरी है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ अमेरिका की कहानी है, तो ऐसा नहीं है। दुनिया भर में तो तस्वीर और भी ज्यादा चिंताजनक है। डेटा बताता है कि सिर्फ 21% कर्मचारी ही अपने काम से पूरी तरह से जुड़े हुए महसूस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की लगभग 80% वर्कफोर्स या तो बस समय काट रही है या फिर अपने काम से नाखुश है। तो ये आंकड़े एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करते हैं। आखिर इतने सारे लोग अपने काम से इस कदर निराश क्यों हो रहे हैं? और इसका जवाब सिर्फ आलस तो बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे कहीं ज्यादा गहरे और जटिल कारण छिपे हुए हैं। इसके लक्षण अक्सर बहुत छोटे-छोटे होते हैं, इतने कि मैनेजर्स की नज़र भी इन पर नहीं पड़ती। जैसे मीटिंग्स में चुपचाप बैठे रहना, अपने तय काम के अलावा कोई और योगदान ना देना, कोई नई पहल करने से बचना और धीरे-धीरे कंपनी के कल्चर से खुद को भावनात्मक रूप से अलग कर लेना। इन सब लक्षणों की एक सबसे बड़ी वजह है बर्नआउट। और ये अब सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसकी गंभीरता इतनी ज्यादा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में ही, यानी महामारी से भी पहले, इसे एक व्यावसायिक घटना मान लिया था। ये तब होता है जब काम का तनाव इतना बढ़ जाता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए। बर्नआउट के अलावा एक और बहुत ही मानवीय कारण है सराहना की कमी। एक रिसर्च से एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई। लगभग 69% कर्मचारी कहते हैं कि अगर उनके काम की थोड़ी सराहना की जाए तो वे और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। इससे पता चलता है कि पहचान मिलना कितना बड़ा मोटिवेशन है। अब सोचिए, जब ज्यादातर लोग रिमोट काम कर रहे हों तो इन छोटे छोटे संकेतों को पहचानना कितना मुश्किल हो जाता है। बस इसी चुनौती से निपटने के लिए अब कंपनियां एक बहुत ही शक्तिशाली टूल की तरफ देख रही हैं, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई। तो एआई ये करता कैसे है? ये बड़े पैमाने पर वर्क प्लेस डेटा को एनालाइज करके पैटर्न ढूंढता है। ये देखता है कि लोग डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ये सर्वे और चैट्स में सेंटिमेंट एनालिसिस करता है। ये प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स को ट्रैक करता है और यहाँ तक कि कैलेंडर और लॉगिन टाइम को एनालाइज करके ओवरवर्क का भी पता लगा सकता है। ये सब अंदाजे पर नहीं, बल्कि ठोस डेटा पर आधारित होता है। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज की हकीकत है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वीवाई इनसाइट्स प्लेटफॉर्म, ये एआई का इस्तेमाल करके मीटिंग की थकान, कोलैबोरेशन ओवरलोड और कर्मचारियों के मूड जैसे मुद्दों को सामने लाता है, ताकि बर्नआउट होने से पहले ही उसे रोका जा सके। अच्छा, एआई का नाम सुनकर एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या ये कर्मचारियों की जासूसी है? यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि इस तकनीक का लक्ष्य निगरानी रखना नहीं, बल्कि इंसानी मदद पहुंचाना है। ये डेटा को दिल से जोड़ने की एक कोशिश है। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग मानसिकताएं हैं। एक तरफ है निगरानी, जो अविश्वास और डर पैदा करती है, और दूसरी तरफ है सपोर्ट, जो भरोसा और निष्पक्षता बनाता है। मतलब लक्ष्य डेटा का इस्तेमाल किसी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि एक मददगार बातचीत शुरू करने के लिए है, ताकि समस्या व्यक्ति में नहीं बल्कि सिस्टम में खोजी जा सके। और जब कंपनियां सपोर्ट वाले रास्ते को अपनाती हैं तो इसका असर जबरदस्त होता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी बताती है कि जब कर्मचारियों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है तो वे अपना बेस्ट काम करने के लिए लगभग 4.5 गुना ज्यादा सशक्त महसूस करते हैं।
ये बहुत बड़ा फर्क है। तो अंत में ये सब नजरिए को बदलने की बात है। कंपनियों के लिए ये जरूरी है कि वे क्वाइट क्विटिंग को बगावत न समझें, बल्कि एक जरूरी फीडबैक की तरह देखें। और कर्मचारियों के लिए ये अपनी सेहत और करियर के बारे में फिर से सोचने का एक संकेत है। आखिरी लक्ष्य एक ही है, काम को ज्यादा सार्थक और टिकाऊ बनाना। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये हसल कल्चर, यानी हर वक्त भागदौड़ वाले काम के कल्चर का अंत है? और क्या ये एक ऐसे नए दौर की शुरुआत है जहां काम संतुलित और टिकाऊ होगा? शायद क्वाइट क्विटिंग कोई समस्या नहीं, बल्कि काम के साथ हमारे रिश्ते के विकास का एक जरूरी पड़ाव है। सोचने वाली बात है।